Good morning, students. How are you? Fine. Last we complete the chapter 7. Now today we start the chapter 8. And chapter 8 is Human Capital Formation. Human Capital Formation. आप कहेंगे सर ह्यूमन कैपिटल का मतलब तो होता है इंसान, ठीक है। फॉर्मेशन का मतलब बनाना, इंसान को बनाना नहीं। चैप्टर हमारा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब ह्यूमन बीइंग को बनाना नहीं है। बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब है कि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारी कंट्री में टैलेंटेड हो, एजुकेटेड हो, वेल स्किल्ड हो, ठीक है। इसका मतलब क्या है? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब क्या है कि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारी कंट्री में एजुकेटेड हो, स्किल्ड हो, टैलेंटेड हो। दिस इज ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ये मीनिंग है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का। देखिए, कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ह्यूमन कैपिटल रेफर्स टू स्टॉक ऑफ स्किल एंड एक्सपर्टाइज ऑफ नेशन एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। क्या मतलब है? ह्यूमन कैपिटल का मतलब क्या है? स्टॉक ऑफ स्किल एंड एक्सपर्टाइज ऑफ ए नेशन एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। यानी स्किल्ड लोगों का स्टॉक, स्किल्ड लोगों का स्टॉक। It is the sum total of skill and expertise of engineers, doctors, professors and workers of all type who are engaged in the process of production. ठीक है, यहाँ मैं आपको बहुत ही सिंपल सा मीनिंग करवाऊंगा। एक पहले मीनिंग समझ लो, यहाँ डेफिनेशन समझ लो सारी। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इज द प्रोसेस ऑफ एडिंग द स्टॉक ऑफ ह्यूमन कैपिटल ओवर टाइम। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब क्या है कि ज्यादा से ज्यादा ह्यूमन कैपिटल को ऐड करना। और ह्यूमन कैपिटल का मतलब क्या है कि हमारी कंट्री में ज्यादा से ज्यादा लोग स्किल्ड हो, एजुकेटेड हो, टैलेंटेड हो, ठीक है। इफ ह्यूमन कैपिटल स्टॉक ऑफ नेशन कंसिस्ट ऑफ 10,000 स्किल्ड वर्कर्स एट द बिगिनिंग ऑफ 2018, if at the beginning of 2019 it increased to 12,000 skilled workers, ठीक है। there is a human capital formation to the extent of 2,000 skilled workers in a years। बता रही समझ कि पहले जो स्किल्ड वर्कर्स थे वो 10,000 थे, अब स्किल्ड वर्कर कितने हो गए? 12,000 हो गए। यानी ड्यूरिंग द ईयर 2,000 वर्कर, स्किल्ड वर्कर हमारी कंट्री में बने। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इज द प्रोसेस, ये वाला मीनिंग आपको करना है। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इज द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग एंड इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ पर्सन्स हु हैव स्किल, एजुकेटेड एंड एक्सपीरियंस विच आर एसेंशियल फॉर द इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट ऑफ कंट्री। ठीक है बेटा, आपको ये वाला मीनिंग करना है। मैं यहां पर भी लिख रहा हूं, ठीक है। आपको ये वाला मीनिंग करना है। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। देखिए ध्यान से, इट इज अ प्रोसेस, इट इज अ प्रोसेस। जो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है वो एक प्रोसेस है। इट इज अ प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग एंड इंक्रीजिंग द number of persons who have skill, education and expertise या experience and experience। देखिए यहां पे देखिए, पहले ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का क्या मतलब है? ये एक प्रोसेस है। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या है? एक प्रोसेस। किस चीज का प्रोसेस है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन? इट इज अ प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग, इट इज अ प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग एंड इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ पर्सन्स हु हैव स्किल, एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस। यानी एक्सपर्टाइज बोल दे, एक्सपीरियंस बोल दे, एक ही बात है। ये एक प्रोसेस है। क्या, किस चीज का प्रोसेस है? ज्यादा से ज्यादा लोगों को एक्वायर करना, बनाना, और इंक्रीज करना ज्यादा से ज्यादा लोगों को जिनके पास स्किल हो, एजुकेशन हो, जो एक्सपीरियंस हो, जो टैलेंटेड हो। क्या हो? टैलेंटेड हो, ठीक है। और कहता है यहां पर
विच आर एसेंशियल, जो नेसेसरी है, जरूरी है, फॉर द इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट ऑफ कंट्री, जो हमारी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए एसेंशियल है। सो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का कंसेप्ट बहुत ही सिंपल है। इट इज अ प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग, एक प्रोसेस है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग एंड इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ persons who have skill, education and experience which is essential for the economic and political development of country, जो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट के लिए क्या है, एसेंशियल है। क्लियर है बात बिल्कुल, यहाँ पर आपको गॉट इट, मीनिंग अच्छे से कर लेना बेटा, मीनिंग मस्ट इंपोर्टेंट है। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में टॉपिक आएगा और आपको मीनिंग 100% आएगा, ठीक है। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इज द प्रोसेस ऑफ एडिंग टू द स्टॉक ऑफ ह्यूमन कैपिटल ओवर टाइम, ठीक है। इट इज द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग एंड इंक्रीजिंग, it is a process of acquiring and increasing the number of persons who have skill, education, experience which are essential for the economic and political development of country. Got it? समझ गए अच्छे से मीनिंग? क्लियर है बिल्कुल आप लोगों को यहाँ पर मीनिंग? चलिए, ह्यूमन कैपिटल इज डिफरेंट फ्रॉम फिजिकल कैपिटल एंड फाइनेंशियल कैपिटल। जो ह्यूमन कैपिटल होती है वो फिजिकल कैपिटल और फाइनेंशियल कैपिटल से डिफर होती है। जो ह्यूमन कैपिटल है वो फिजिकल कैपिटल एंड फाइनेंशियल कैपिटल से क्या होती है, डिफर होती है। डिफर किस वे में होती है, देखिए, फिजिकल कैपिटल रेफर्स टू द प्रोड्यूस मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, प्रोड्यूस्ड मीन ऑफ प्रोडक्शन करने के जो साधन होते हैं, प्रोडक्शन करने के जो साधन होते हैं। फिजिकल कैपिटल रेफर्स टू दी प्रोड्यूस मीन ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन करने के जो साधन होते हैं वो साधन यानी सोर्स क्या कहलाते हैं, ह्यूमन कैपिटल कहलाते हैं। स्टॉक ऑफ फिजिकल कैपिटल मेजर प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ नेशन, जितना ज्यादा हमारे पास फिजिकल कैपिटल होगी उतनी वो हमारे देश की प्रोडक्शन कैपेसिटी को क्या करेगा, शो करेगा। देखिए, फिजिकल कैपिटल का मतलब क्या है, फिजिकल कैपिटल का मतलब है प्रोड्यूस मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन करने के जो साधन है, प्रोडक्शन करने के जो साधन है वो साधन क्या कहलाते हैं, फिजिकल कैपिटल, ठीक है। प्रोडक्शन करने के जो सोर्स है वो सोर्स क्या कहलाते हैं, फिजिकल कैपिटल कहलाते हैं। क्लियर है बात बिल्कुल यहाँ पर? अच्छा, फाइनेंशियल कैपिटल क्या होती है, फाइनेंशियल कैपिटल रेफर्स टू पेपर क्लेम्स अगेंस्ट फिजिकल कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल, फाइनेंशियल कैपिटल क्या होती है, पेपर क्लेम्स अगेंस्ट फिजिकल कैपिटल। पेपर क्लेम का मतलब मैं बोलूं तो यहाँ पर मनी को बोल देते हैं हम लोग। फाइनेंशियल कैपिटल का मतलब मनी से है, फाइनेंशियल कैपिटल का मतलब किस चीज से है, मनी से है, पैसे से है, ठीक है। और ह्यूमन कैपिटल रेफर्स टू स्किल एंड एक्सपर्टाइज एक्वायर्ड बाय मैन ओवर टाइम, जो मैन ने एक्वायर्ड करी है एक्सपर्टाइज, दैट इज ह्यूमन कैपिटल। सो आपके पास यहाँ पर तीन चीजें, अगेन समझना, एक आपका फिजिकल कैपिटल, एक आपका फाइनेंशियल कैपिटल और एक आपका क्या रहेगा यहाँ पर, ह्यूमन कैपिटल। फिजिकल कैपिटल, फाइनेंशियल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल। फिजिकल कैपिटल किसको बोला गया है, प्रोडक्शन करने के जो सोर्स होते हैं, प्रोडक्शन करने के जो सोर्स होते हैं वो सोर्स क्या कहलाएंगे, फिजिकल कैपिटल कहलाएंगे। वो ऑल सोर्स क्या कहलाएंगे, फिजिकल कैपिटल कहलाएंगे। ये आ रही है बात समझ आप लोगों को? अच्छा, फाइनेंशियल कैपिटल क्या होती है, पेपर क्लेम्स, यानी यहाँ मनी को बोला गया है। फाइनेंशियल कैपिटल किसको बोला गया है, पैसे को बोला गया है, मनी को बोला गया है फाइनेंशियल कैपिटल। इसके बाद ह्यूमन कैपिटल क्या होती है वो आपको पता ही है, स्किल एंड एक्सपर्टाइज। स्किल एंड एक्सपर्टाइज जो है वो आपकी ह्यूमन कैपिटल है, ठीक है। यहां तक क्लियर अभी तक? अभी आपने मीनिंग पढ़ा ह्यूमन कैपिटल का और आपने क्या पढ़ा, आप लोगों ने फिजिकल कैपिटल, फाइनेंशियल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल में डिफरेंस पढ़ा। थर्ड, सेकंड जो टॉपिक है, मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, टॉपिक क्या है, सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल
फॉर्मेशन। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के क्या सोर्सेज है, क्या साधन है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के, देखना ध्यान से यहाँ पे बेटा, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के क्या सोर्सेज है, देखिए ध्यान। फर्स्ट सोर्स, एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, हमारी गवर्नमेंट को एक्सपेंडिचर करना चाहिए एजुकेशन के ऊपर। एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन इज द मोस्ट इफेक्टिव वे ऑफ रेजिंग अ प्रोडक्टिव वर्कफोर्स इन दी कंट्री। इट इज देयरफॉर वेरी इंपॉर्टेंट डिटरमिनेंट ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। मोस्ट फैमिली डिसाइड टू इंकर ह्यूज एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन इवन व्हेन दे हैव टू रेज लोन। बहुत सारी फैमिली सोचती है कि हमें लोन लेना पड़े, लेकिन हमें क्या करना है, एजुकेशन देनी है बच्चे को। रीजंस, रिटर्न ऑन सच एक्सपेंडिचर आर सब्सटेंशियली लार्ज। जो रिटर्न आएगा बाद में वो बहुत लार्ज आएगा। एजुकेशन इनेबल एन इंडिविजुअल टू मेक अ गुड लिविंग थ्रू आउट हिज लाइफ। His total earning during his lifespan would far exceed his initial expenditure on education. समझ गए होगे? तो लोगों का कहना है कि जितना हम एक्सपेंडिचर करेंगे एजुकेशन के ऊपर, वो कहीं ना कहीं उससे कहीं ज्यादा रिवार्ड बनकर निकलेगा। यहाँ पर क्लियर बात आपको समझ आ रही है? सो एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, अगर हम चाहते हैं कि हमारी कंट्री में ज्यादा से ज्यादा कैपिटल फॉर्मेशन हो, तो हमें एक्सपेंडिचर करना चाहिए एजुकेशन के ऊपर। ठीक है। एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ, सेकंड पॉइंट क्या कहते हैं, एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ। एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ ये क्या कहता है, अ साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी इज एन ओल्ड सेइंग। एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ मेक्स अ मैन मोर एफिशिएंट एंड देयरफॉर मोर प्रोडक्टिव। His contribution to the production process tend to rise. He adds more to GDP of the nation than a sick person. Expenditure on health, therefore, is an important determinant of human capital formation. बहुत अच्छी बात बोली है, a sound mind and a sound body. जितना ज्यादा हमारे अंदर साउंड माइंड होगा, हमारी बॉडी भी उतनी ही साउंड होगी। ठीक है, या हम जितने ज्यादा हेल्थी होंगे उतना ज्यादा हमारा माइंड साउंड होगा। दोनों एक दूसरे से लिंक है यहाँ पर। तो कहता है कि हमें एक्सपेंडिचर करना चाहिए हेल्थ के ऊपर। जितना ज्यादा हम लोग हेल्दी होंगे उतना ही हमारे लिए बेनिफिशियल होगा, हमारी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन लार्ज होगी। थर्ड पॉइंट, ऑन द जॉब ट्रेनिंग। ऑन द जॉब ट्रेनिंग क्या कहते हैं यहां पर, ऑन द जॉब ट्रेनिंग हेल्प वर्कर्स टू hone sharpen their specialized skill. It enables them to raise the level of their efficiency, productive. On the job training देनी चाहिए। आप कहीं पर भी देखो, कहीं पर आप जॉब के लिए जाते हो ना, तो आपको जॉब के दौरान ट्रेनिंग दी जाती है ताकि आप उस काम में क्या हो जाओ, एक्सपर्ट हो जाओ। ठीक है, तो कहते हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग हेल्प वर्कर्स टू hone sharpen their specialized skill. It enables them to raise the level of their efficiency and productivity. यानी ऑन द जॉब ट्रेनिंग का सिस्टम भी होना चाहिए, वर्कर्स को काम के दौरान ट्रेनिंग देनी चाहिए। ठीक है। स्टडी प्रोग्राम फॉर अडल्ट्स, स्टडी प्रोग्राम्स फॉर अडल्ट। जो अडल्ट हैं उनके लिए हमें स्टडी प्रोग्राम करना चाहिए। अदर देन फॉर्मल एजुकेशन, फॉर्मल एजुकेशन के अलावा प्राइमरी एंड सेकेंडरी एट यूनिवर्सिटी लेवल, प्राइमरी लेवल, सेकेंडरी लेवल, यूनिवर्सिटी लेवल पर द गवर्नमेंट एंड एनजीओ ऑर्गेनाइज स्टडी प्रोग्राम फॉर अडल्ट्स टू मेक देम प्रोफिशिएंट इन देयर वर्क एरियाज। कहता है अदर देन फॉर्मल एजुकेशन, जो स्टडी प्रोग्राम फॉर अडल्ट, जो अडल्ट्स हैं उनके लिए स्टडी प्रोग्राम चलाना चाहिए। द गवर्नमेंट एंड एनजीओ ऑर्गेनाइज स्टडी प्रोग्राम फॉर अडल्ट्स टू मेक देम प्रोफिशिएंट इन देयर वर्क एरिया। This enhance their productivity, serving as a source of human capital formation. ठीक है, बात आ रही समझ। स्टडी प्रोग्राम फॉर अडल्ट्स, कि जो अडल्ट्स है उनके लिए स्टडी प्रोग्राम का ऑप्शन यहाँ पर चलाना चाहिए। क्लियर बिल्कुल। माइग्रेशन, पहले हम 4 पॉइंट द्वारा ब्रीफ में देख लेते हैं। एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, अगर हमारी देश चाहता है कि हमारी कंट्री में ज्यादा से ज्यादा लोग एजुकेटेड हो, तो हमें एजुकेशन के ऊपर खर्चा करना चाहिए। जितने ज्यादा लोग एजुकेटेड होंगे उतना ही क्या होगा, स्किल्ड होंगे। ठीक है। एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ,
हेल्थ के ऊपर खर्चा करना चाहिए। जितना ज्यादा हेल्थ के ऊपर खर्चा करेंगे उतना ही क्या होगा यहाँ पर सही रहेगा। मतलब जितना हेल्दी होंगे उतना ही माइंड साउंड होगा, माइंड साउंड होगा तो इतनी जल्दी ही वो लोग स्किल और एजुकेशन ले पाएंगे। ऑन द जॉब ट्रेनिंग का प्रोविजन, जॉब के दौरान ट्रेनिंग देनी चाहिए। जॉब के दौरान ट्रेनिंग देंगे तो वो उससे क्या होंगे, स्किल्ड होंगे। और स्टडी प्रोग्राम फॉर अडल्ट, जो अडल्ट हैं उनके लिए स्टडी प्रोग्राम बनाने करने चाहिए एनजीओ के द्वारा, यूनिवर्सिटी लेवल पर, सेकेंडरी लेवल पर। यानी फॉर्मल एजुकेशन के अलावा भी उनको बहुत सारी अदर नॉलेज अडल्ट को प्रोवाइड करवानी चाहिए ताकि वो लोग स्किल डेवलप कर सके। ठीक है, आपको ये 4 पॉइंट समझ आ गए अच्छे से कि अगर हमारी कंट्री चाहती है कि हमारे देश में ज्यादा से ज्यादा लोग स्किल्ड हो, एजुकेटेड हो, टैलेंटेड हो, तो सबसे पहले एजुकेशन पे एक्सपेंडिचर करना चाहिए, हेल्थ के ऊपर एक्सपेंडिचर करना चाहिए, ऑन द जॉब ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी चाहिए, स्टडी प्रोग्राम फॉर अडल्ट्स नेसेसरी। 5th पॉइंट कहते हैं, 5th सोर्स कह रहे हैं यहाँ पर माइग्रेशन। माइग्रेशन किस चीज का, माइंड का। माइग्रेशन, migration contribute to human capital formation as it facilitate utilization of inactive skill of the people or it facilitate fuller या better utilization of the skill। migration, migrate कर देना चाहिए यहाँ पर कह रहे हैं। migration involve cost of transportation from one place to other, cost of living in different social environment। कहते हैं माइग्रेशन भी एक बहुत बड़ा सोर्स है जिससे हमारी कंट्री में स्किल को इम्प्रूव किया जा सकता है। माइग्रेट होना, जब लोग रूरल एरिया से निकलकर अर्बन एरियाज में जाएंगे तो उनका माइंड वहां पर क्या होगा, डेवलप होगा। वो लोग ज्यादा डेवलप होंगे वहां के एरियाज के अंदर और उनको बहुत सारी क्या मिलेगी, काम करने की अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। लेकिन माइग्रेशन में कॉस्ट इन्वॉल्व होती है। किस चीज की कॉस्ट, ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट, वन प्लेस टू अनदर प्लेस, cost of living in different social environment, yet people migrate in search of better job opportunity because gain of migration are greater than the cost of migration। migration के cost से migration का gain बहुत ज्यादा फायदेमंद है। समझ आ रही है बात को? तो हमारी गवर्नमेंट क्या करना चाहिए, जो लोग बैकवर्ड एरियाज में, रूरल एरियाज में रहते हैं उनको वहां से माइग्रेट कर देना चाहिए। एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन, लास्ट पॉइंट सोर्सेस का, एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन के ऊपर एक्सपेंडिचर, इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू जॉब मार्केट्स एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफरिंग specialized skill is an important determinant of skill formation. It enables people to actualize their productive potential. Accordingly, expenditure on information is another determinant of human capital formation। यानी गवर्नमेंट को खर्चा करना चाहिए किसके ऊपर, इंफॉर्मेशन के ऊपर। इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी चाहिए ज्यादा से ज्यादा। जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई जाएगी उतना ही ज्यादा हमारे देश के लोग क्या होंगे, स्किल्ड और टैलेंटेड होंगे। आई होप कि आपको सभी सोर्स समझ आ गए होंगे। आज हम लोगों ने ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का मीनिंग पढ़ा है। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एक प्रोसेस है, इंक्रीज या एक्वायर करने का प्रोसेस। किस चीज को, स्किल, टैलेंट, एक्सपर्टाइज, so that the economic and political development of countries become possible। Then हमने फिजिकल कैपिटल, फाइनेंशियल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल में डिफरेंस पढ़ा है। देन हमने सोर्सेज पढ़े हैं। सोर्सेज आप लोगों ने पढ़े, सोर्सेज क्या थे कि एजुकेशन पे खर्चा करे, हेल्थ पे खर्चा करे, इंफॉर्मेशन पर खर्चा करे, ऑन द जॉब ट्रेनिंग दी जाए, अडल्ट के लिए प्रोग्राम्स चलाए जाए, माइग्रेशन किया जाए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बात अच्छे समझ आ गई, क्लियर है सारे पॉइंट। नेक्स्ट बाकी का टॉपिक हम लोग कल करेंगे। आज हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट किया है, तो आप थोड़ा सा स्लाइटली इस चीज को पढ़िए, आराम से करना है आपको चैप्टर। ये लास्ट चैप्टर्स में कोई डाउट हो तो आप एनी टाइम मेरे से ले सकते हैं। बाकी लास्ट चैप्टर हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से किया है, ऐसा नहीं है कि नहीं किया। वर्कशीट भी दी, आप लोगों ने सबमिट भी करवाई है, लेकिन ये चैप्टर बहुत अच्छे से करना है। इस चैप्टर में से 2 क्वेश्चन आने के चांस बन जाते हैं, बिकॉज ये चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन और हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट से रिगार्डिंग है। तो इस चैप्टर को आपको बहुत ही अच्छे से करना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।